आज की इस वीडियो में हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी वर्ग 9। प्रश्न संख्या 1 में जो दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये जो प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, इसको हम लोग किस प्रकार से दशमलव में बदल सकते हैं और इसका प्रसार शांत है या फिर अशांत है या फिर अनवसानी पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का जो है 1 में दिया गया है 36/100। तो इसे हम लोग को क्या करना है कि दशमलव रूप में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि 36/100 है, तो इसको हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं 36। और देखिए नीचे में कितने जीरो है, तो 2 जीरो है। तो इधर से यानी कि हम लोग क्या करेंगे, दाहिनी ओर से यानी 2 अंक के बाद पॉइंट को लगा देंगे। यानी देखिए यहाँ पे 2 जीरो है तो 1 अंक 2 अंक, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे दशमलव, फिर से यहाँ पे 1 जीरो ला करके लिख देंगे। यानी कि अब ये जो है, यानी कि इसको जब हम लोग दशमलव में बदलेंगे 36/100 को, तो 0.36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए पूरा पूरा यानी कि दशमलव में जाके कट गया, तो इसलिए ये हो जाएगा शांत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये शांत हो जाएगा। अगर हम लोग इसको भाग विधि के द्वारा अगर हल करते हैं, तो देखिए 36/100 है, यानी कि 36 को हम लोग लिखेंगे बीच में और 100 से कर देंगे भाग। तो देखेंगे कि 100 के पहाड़े में 36 नहीं आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दशमलव को लिखेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे दशमलव को देंगे वैसे ही यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। अब देखिए 100 के पहाड़े में 300 आएगा 3 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 300। ठीक है, तो 3 से 3 यानी कि जब घटा देंगे तो यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 60। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100 के पहाड़े में 60 नहीं आएगा, तो देखिए अब यहाँ पे एक तो दशमलव है ही है, तो हम यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे। यानी कि दशमलव अगर यहाँ पे होगा तो 1 जीरो हम दे सकते हैं। दशमलव अगर यहाँ पे है तो 1 जीरो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि 100 हो गया, और यहाँ पे 600 हो गया, और यहाँ पे कितना 100, तो 100 के पहाड़े में 600 आता है 6 बार में। ठीक है, यानी कि 600 पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि 0.36, तो यहाँ पे देखिए 0.36 है, तो यानी कि पूरा पूरा कट गया है, इसलिए ये हो जाएगा शांत हो जाएगा। ऐसे ही जो प्रश्न संख्या इसका 2, तो 2 में दिया गया 1/11। तो देखिए यहाँ पे 11 दिया है, और यहाँ पे 100 था, तो इसलिए हम लोगों ने फटाक से इस तरह से दशमलव में कन्वर्ट कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो तरीका है इसी तरीका का प्रयोग करके हमें दशमलव में लाना होगा। तो 1 को हम लोग लिखेंगे बीच में और 11 से करेंगे भाग। तो देखेंगे कि 11 का पहाड़ा में 1 तो नहीं आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दशमलव को यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तब यहाँ पे 0 देंगे। तो फिर भी यहाँ पे देखेंगे कि 11 का पहाड़ा में 10 नहीं आ रहा है। ठीक है, 11 का पहाड़ा में 10 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या करें, 1 जीरो इसको देंगे और फिर से 1 जीरो इसको भी देंगे। ठीक है, अगर एक बार में नहीं लगेगा, ठीक है, देखिए आप एक ही जीरो दे सकते हैं एक बार में। अगर दूसरा जीरो देना होगा तो 1 जीरो इसको देना होगा और 1 जीरो इसको भी देना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है 9 बार में लग जाएगा 99, और यहाँ पे जब घटाएंगे तो बचेगा 1। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर से दशमलव है, और सॉरी दशमलव तो है ही, तो हम क्या करें, 1 जीरो को लगा देंगे। अब देखिए 11 के पहाड़ा में 10 नहीं आएगा, इसके लिए हम क्या करें, 1 जीरो को फिर से दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जीरो हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा 9 बार में, यानी कि लग जाएगा, और यहाँ पे फिर से 1 बचेगा। इसी तरह से हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया है बार बार दोहराते रहेगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आगे नहीं जा करके यहाँ से लिख देंगे 0.09। ठीक है, ये प्रक्रिया बार बार दोहराएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे, यानी कि 0.9 लिख करके जो संख्या रिपीट कर रहा है, यानी कि 0.9 रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करें, इसी को इतना तक रहने देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से आवर्ती लगा देंगे।
तो इस प्रकार का जो भी अगर आएगा उत्तर, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। आगे जो है प्रश्न संख्या 3, तो देखिए यहाँ पे दिया 4.1/8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4.1/8 दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो देखिए इसको दो तीन तरीके से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सीधे हम लिखेंगे 4 और यहाँ पे एक दशमलव लगा के रहने देंगे। ठीक है, और 1/8 है, तो हम क्या करेंगे कि 1 को रखेंगे बीच में और 8 से कर देंगे भाग। ठीक है, तब 8 से हम इसको भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एक दशमलव लगा देंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे दशमलव देते तो वैसे यहाँ पे एक 0 आ जाता है। अब देखिए 8 के परे में 10 नहीं आएगा, लेकिन एक बार में लग जाएगा 8, तो यहाँ पे बचेगा 2। दशमलव यहाँ पे है ही है, तो क्या करेंगे, एक 0 को लगा देंगे। फिर से कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये लग जाएगा 2 बार में 16, यहाँ पे बच जाएगा 4। दशमलव है तो फिर से हम यहाँ पे एक 0 दे सकते हैं और ये लग जाएगा 5 बार में 40। ठीक है, और ये पूरा पूरा कट गया। तो देखिए यहाँ पे 0.125 आ गया है, यानी कि 1/8 को जब हम लोग भाग लगा दिए तो 0.125 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले से तो 4 लिखा हुआ है और दशमलव भी लिखा हुआ था, हम क्या करें सीधे सीधे 125 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि ये पूरा पूरा दशमलव में जाने के बाद कट गया, तो इसलिए ये हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आगे जो है प्रश्न संख्या इसका 4, तो देखिए 4 में जो दिया गया है 3/13। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3 को रखेंगे बीच में और 13 से करेंगे भाग। तो 13 से 3 नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 0। 2 बार में लग जाएगा, 13 दूनी 26 और यहाँ बच जाएगा 4। फिर से दशमलव तो 0, 13 तिया 39। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 1। फिर से यहाँ पे 0 तो नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ पे देंगे एक 0 और यहाँ भी हो जाएगा एक 0। तो 13 नंबर 117, 13 पचे 65, 13 छः 78, 70 91, 7 बार में लगेगा 91। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 9 और दशमलव है तो यहाँ पे 0 देंगे, तो 13 पचे 75, 78, यानी कि 6 बार में लग जाएगा 78। यहाँ बचेगा कितना, 2 यानी 1 12। तो 13 पच्चीस 65, 13 8 104, यानी कि 13 नंबर 117, यानी कि 9 बार में 117 लगेगा। फिर से देखिए यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे में 3 बच गया और यहाँ पे 3 ही था ऊपर में, यानी कि फिर से ये क्या होगा कि ये वाले जो फिर से यानी कि घूम करके यही वाला आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं आवर्ती। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.230769 और ये पूरा का पूरा फिर से इसके ऊपर आवर्ती हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 4 है हल हो गया है। और आगे भी हम लोग देख लेते हैं जो कि प्रश्न संख्या इसका 5 है। ठीक है, 5 जो दिया गया है 2/11, तो इसको भी हम लोग हल कर लेंगे जैसे कि हमने अभी प्रश्न संख्या 2 को किए थे। ठीक है, 2 को रखेंगे बीच में और 11 से करेंगे भाग। तो यहाँ पे दशमलव देंगे तो 0 और एक बार में 11 लगेगा, यहाँ बचेगा 9। दशमलव तो 0 देंगे और 8 बार में 88 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिए 2। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि 2 है। ठीक है, और यहाँ भी 2 है, यानी कि ऊपर में 2 था और नीचे फिर से इसको भाग देंगे तो फिर से यही संख्या फिर से रिपीट होगा। ठीक है, यानी कि दोबारा ये रिपीट होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आगे नहीं जा करके यहाँ पे 0.18 लिख देंगे और ये फिर से क्या हो जाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, ऐसे ही जो प्रश्न संख्या इसका 6 है, तो देखिए 6 में जो दिया गया है 329/400। तो 329 को रखेंगे बीच में और 400 से करेंगे भाग। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दशमलव जब दे देंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा और ये 8 बार में हमें लगता है कि लग जाएगा, 8 चौके 3200। ठीक है,
और यहाँ पे बच जाएगा 90 और ये कट जाएगा। दशमलव है ही है तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, 2 बार में लग जाएगा 800 और यहाँ पे बच जाएगा 100। दशमलव है तो फिर से एक जीरो देंगे और 2 बार में फिर से लग जाएगा 800 और यहाँ पे बच जाएगा 200 और यहाँ पे एक जीरो फिर से देंगे तो ये 5 बार में लग जाएगा 2000 और यहाँ पे देखेंगे पूरा पूरा ये कट गया, यानी कि इसका उत्तर क्या है 0.8225। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 है हल हो चुका है। और आगे जो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या इसका 2। देखिए 2 में जो दिया गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 को यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, 0.142857 पर आवर्त है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, और यहाँ पे जो 1/7 संकेत में दिया, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आगे इसको हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। जैसे कि 1/7 का जो मान दिया हुआ 0.142857, यानी कि ये जो मान दिया हुआ किसका, 1/7 का। हमें निकालना मान 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, उसके बाद 5/7 का और 6/7 का। तो देखिए यहाँ पे कि 2/7 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुना में 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे लगता है उल्टा लिखा गया। चलिए यहाँ पे 1/7 गुना में 2, इसको जब हम लोग गुना कर देंगे फिर से हमें ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको फिर से लिखेंगे 2 गुना में, और इसको हम लोग गुना कर देंगे 0.142857 और ये सभी के सभी क्या होगा, आवर्त के अंदर है। अब देखिए ये जो है ना, 2 से हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पे 2/7 का मान मिल जाएगा। तो इसको चलिए हम लोग गुना कर देते थे, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 बच गया 1, 5 दूनी 10 के 11 के 1, 8 दूनी 16 के 17 के 7, 2 दूनी 4 1 5 और 14 दूनी 28.0 और यहाँ पे ये वाले मान हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका भी मान हम लोग लिखेंगे 1/7 गुना में 3। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुना में 0.142857। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करें, 3 से गुना कर देते हैं। 7 21 का 1 बच गया 2, 5 या 15 2 17 के 7 बच गया 1, 5 या 15 17 के 7 बच गया 1, 8 या 24 1 25 का 5 बच गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, उसके बाद हो गया 4 या 12 के 2 बच गया 1 3 1 4, फिर से 0.0 और इसको हम लोग फिर से यहाँ पे आवर्त लगा देंगे। इसके बाद जो है फिर से यहाँ पे लिखेंगे 1/7 गुना में 4, तो क्या हो जाएगा, 4 गुना में 0.142857। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से 4 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8, 5 चौक 20 2 22, 7 चौक 28 का 8 बच गया 2, 5 चौक 20 2 22 बच गया 2, 8 चौक 32 और 2 34 का 4 बच गया 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 बच गया 1, 4 चौक 16 1 17 के 7 बच गया 1, 4 एकम 4 1 5.0 और यहाँ पे इसके ऊपर आवर्ती लगा देंगे। फिर से यहाँ पे देखिए 1/7 गुना में 5, तो क्या हो जाएगा, 5 गुना में 0.142857 और यहाँ पे इसके ऊपर आवर्ती लगा देंगे। फिर से गुना करते हैं 5 के साथ, तो 7 5 35 के 5 बच गया 3, 25 3 28 के 8 बच गया 2, 8 5 40 40 और 2 42 बच गया 4, 5 10 4 14 के 4 बच गया 1, 5 के 20 21 का 1 बच गया 2, 5 एकम 5 और 2
7, फिर से 0 यहाँ से फिर से इसके ऊपर आवर्ती हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि 6/7 है तो इसको भी लिखेंगे 1/7 गुना में 6। ठीक है, तो 6 गुना में 0.142857। ठीक है, फिर से गुना कर देंगे 6 के साथ। 6 सत्ते 42 के 2 बच गया 4, 6 पचे 30, 7 से 42 के 2 बच गया 4, 6 पचे 30 और 4 34 बच गया 3, 8 सॉरी यहाँ पे 7 से 42 को 2 बच गया कितना 4, 6 पचे 30, 4 34 4 बच गया 3, 8 से 48 3 51 का 1 बच गया 5, 6 दूनी 12 और 5 17 के 7 बच गया कितना 1, 6 6 24 1 25 का 5 बच गया 2, 6 कम 6 और 2 8.0। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 2 है वो भी हल हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।